नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। तो क्या हुआ है अमेरिका में जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप है? डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में एक सिरफिरा घुस गया और इसको लेकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है ये षड्यंत्र है या फिर एक बहुत बड़ी साजिश, और इसके तार कहीं ना कहीं ईरान से तो नहीं जुड़े हुए हैं। बताएंगे एक एक डिटेल्स और एक एक तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की दिखाएंगे। लेकिन देखिए, वाशिंगटन हिल्टन के उस हॉल में जहां पूरी अमेरिकी कैबिनेट मौजूद थी, वहां गोलियां क्यों चली, ट्रंप बाल बाल कैसे बचे, हमलावर लॉबी में मैग्नोमेट्रिक मीटर तक कैसे पहुंचा और आगे आ नहीं बढ़ सका। सवाल यह है कि क्या यह एक सिर्फ सरफेरा था या फिर हमलावर सिर्फ एक बोहरा तो नहीं, मास्टरमाइंड कोई और है? क्या ईरान से वार्ता रद्द होने के 10 घंटे के अंदर यह हमला और होटल के बाहर नो वॉर ऑन ईरान के नारे से क्या यह संयोग है या फिर साजिश? टीवी 9 की इस बड़ी जांच में आपको दिखाएंगे चौंकाने वाले सबूत। कैसे सीक्रेट सर्विस फेल हुई, कितनी दूर था हमलावर ट्रंप से और क्यों बार बार ट्रंप ही निशाने पर हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे जो इस हमले के पीछे के हर परत को, हर सच को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दो मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उन दोनों का परिचय आपसे करा दे। प्रोफेसर राजन कुमार जो कि बीइंग अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा ब्रिगेडियर शरदेंदु बीइंग अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उससे करने जा रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। उसके बाद दोनों मेहमानों का रुख करेंगे। ट्रंप की पार्टी में फायरिंग में ईरान कनेक्शन की अब चर्चा चारों तरफ हो रही है। फायरिंग के ईरान कनेक्शन पर क्या बोले हैं ट्रंप, और ईरान कनेक्शन पर कुछ नहीं कह सकते, ट्रंप ये कह रहे हैं। लेकिन जांच के बाद हर सच, हर पहलू, हर जानकारी सामने आने की बात कह रहे हैं। और इसके अलावा एक और सच, वो ये कि इस तरह के हमलों का ईरान जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ट्रंप को। ट्रंप अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डिनर पार्टी में जो हमला हुआ है उसमें ईरानी साजिश का शक क्यों गहराता जा रहा है और क्या इसके कारण, जरा एक एक करके वो आपको बताएंगे। पहला शक क्या है? वार्ता रद्द होने के ठीक 10 घंटे के भीतर यह फायरिंग हुई है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ईरान के बदला लेने का पैटर्न है? दूसरा शक, होटल के बाहर नो वॉर ऑन ईरान को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। क्या यह भी एक सिर्फ संयोग है कि बाहर प्रदर्शन और अंदर हमला? तीसरा शक, हमले से पहले ईरानी रिवेंज के हैशटैग चल रहे हैं। क्या किसी को इस हमले का पहले से पता था, इसलिए सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जा रहा था? चौथा शक, खामनेई की मौत का बदला लेने वाली चेतावनी, क्या बदले के लिए इस हमले को अंजाम दिया गया है? पांचवा शक, ट्रंप पर यह तीसरा जानलेवा हमला है। क्या यह कोई कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था जो फेल हो गया? और एक के बाद एक 5 सबूत, टाइमिंग, लोकेशन, प्रदर्शन, सोशल मीडिया और पुरानी वार्निंग्स। अब आप ही बताइए, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है या फिर ईरानी साजिश की साफ तस्वीर नजर आ रही है? एक और बड़ी खबर, फायरिंग का एक और वीडियो आया सामने। फायरिंग के बाद वॉलरूम में कैसे भगदड़ मची है, वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जब इसी वॉलरूम के ठीक बाहर एक सिरफिरा पिस्टल लेकर, शॉटगन, चाकू के साथ प्रवेश करता है। सीक्रेट सर्विस के लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं और वो लगातार धुआंधार फायरिंग करता है। 5 से 6 राउंड फायरिंग करने का शक जताया जा रहा है और फायरिंग की आवाज सुनकर डोनाल्ड ट्रंप समेत उनकी पूरी कैबिनेट सख्ते में आ जाती है। सीक्रेट सर्विसेज ने तमाम मंत्रियों को, तमाम बड़े ऑफिशियल्स को किसी तरह से बचाया और कमरे में जो पत्रकार, जो मेहमान, जो उद्योगपति मौजूद थे, कैसे अफरा तफरी है, कैसे मेज के नीचे लोग छिपते, भागते, डरते नजर आ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बाल बाल बचे हैं। 5 बड़े पर्दाफाश। देखिए हमलावर की लोकेशन, लॉबी, देखिए हमलावर के सुरक्षा घेरे की पहले दीवार तक पहुंच गया है। ये 5 बड़े पर्दाफाश हम आपको दिखा रहे हैं। बॉलरूम के अंदर हमलावर घुसने में नाकाम रहा, ये ट्रंप कह रहे हैं और इसको लेकर बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक्स पर लिखा भी है। गोली चलते ही सीक्रेट सर्विस ने तुरंत ट्रंप को स्टेज से नीचे हटाया, उनके परिवार के सदस्यों को और साथ साथ उनकी कैबिनेट।
इस हॉल में लगभग 2600 लोग मौजूद थे। सिर्फ दरवाजे से कुछ दूरी पर यह फायरिंग हो रहा था, जिसकी आवाज सुनकर सीक्रेट सर्विस अलर्ट हो गई। यह हमला सिर्फ वार्निंग शॉट था या एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, इसको लेकर अब अंदाजा लगाया जा रहा, और सीक्रेट सर्विस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर कौन था ये शख्स, कैसे यहां तक पहुंचा और मोटिव और इंटेंशन क्या था। तो इस वक्त की बड़ी एक खबर आपको बता दें, फायरिंग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप से हमलावर की दूरी सिर्फ 140 फीट थी। लॉबी में सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास मौजूद था हमलावर, जहां से गोलियों के चलने की आवाज सुनी गई और उसके बाद सीक्रेट सर्विस अलर्ट एंड एक्टिव हुई है। और देखिए कैसे उस हमलावर को दबोचा गया है। उसके बाद उसके कपड़े हटाकर उसकी जांच की गई और उल्टा लिटाकर जांच और पूछताछ। और बताया यह जा रहा है कि वॉशिंगटन के जिस हिल्टन होटल के वॉलरूम में पार्टी चल रही थी, वहां करीब 2600 मेहमानों के अलावा ट्रंप सरकार के तमाम मंत्री और बड़े अफसर मौजूद थे। इस कार्यक्रम में एंट्री के लिए सिर्फ एक इनविटेशन कार्ड था और सुरक्षा का आलम यह था कि हमलावर कोल थॉमस एलन एक शॉटगन, एक हैंडगन और चाकू लेकर हाई सिक्योरिटी चेक पॉइंट तक पहुंच गया। हालांकि उसने चेक पॉइंट के पास से 4-5 राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और आखिरकार इस हमलावर को दबोच लिया गया। लेकिन इस पूरे मुठभेड़ के दौरान सीक्रेट सर्विस का एक जवान भी घायल बताया जा रहा है। कि सिक्योरिटी चेक पॉइंट से वॉलरूम में ट्रंप का स्टेज करीब सिर्फ और सिर्फ 140 फीट दूर था। तो मेहमानों का रुख कर ले और इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या यह साजिश है, क्या ईरान कनेक्शन है, और बार बार आखिर ट्रंप ही हमलावर के निशाने पर क्यों है। राजन सर, बीइंग अ फॉरेन एक्सपर्ट, बताइए क्या कुछ संभावना, क्योंकि जो टाइमलाइन है जरा उसको देखिए। वार्ता 2.0 इस्लामाबाद में ईरान के ऑफिशियल्स पहुंच गए थे, अमेरिकी के मिनिस्टर अधिकारी उड़ने वाले थे, ट्रंप उनको मना करते हैं। उसके 10 मिनट के भीतर इस तरह का हमला होता है। तब जिस होटल में वो अपने मेहमानों को पार्टी दे रहे थे, उसके बाहर नो वॉर ऑन ईरान के नारे लग रहे थे। कैसे इनके डॉट्स को कनेक्ट किया जाए, और क्या ये साफ तौर पर ईरानी कनेक्शन है? विपिन जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। देखिए, जो आप बता रहे हैं इंसिडेंट्स, उसमें ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से कनेक्शन हो सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान में बातचीत हो रही है, उससे मुझे ये जो साजिश थी, लंबी प्लानिंग थी। आप जानते हैं कि जो फायरिंग कर रहा था, जो वहाँ पे जिसने फायरिंग की है, वो वहाँ पे होटल में रह रहा था। इसका मतलब है कि वो उसकी बुकिंग काफ़ी पहले हुई होगी। लास्ट मिनट में इस ढंग की बुकिंग नहीं होती है। और इस ढंग की प्लानिंग की एक होटल में, जो कि काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन होता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट का आना जाना होता है, तो वैसे में उस सारे जो हथियार है उसको ले जाने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने की इनकी प्लानिंग होगी, जो भी जिस आदमी ने किया है उसके लिए। तो मुझे लगता है कि इसको जो अभी जो सीज फायर जो बात चल रही थी, जो कि अभी वार्ता नहीं हो पाई है पाकिस्तान में, जिसको वहाँ के जो विटकॉफ इत्यादि उन्होंने अभी रोक दिया गया, वो नहीं आए। ईरान के मंत्री तो आए थे, लेकिन वो नहीं आए हैं, तो बातचीत आगे नहीं बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि उससे इसका लिंक नहीं है। आप यह मान के चलें कि अमेरिका में जो अभी जो राजनीतिक माहौल है, वहाँ पे काफ़ी पोलराइज हो चुका है। और जो 2 ग्रुप्स हैं वहाँ पे, एक मागा वाला ग्रुप है और दूसरा जो डेमोक्रेटिक लेफ्ट में भी जो एक काफ़ी रेडिकल ग्रुप है, वो इस ढंग की घटना कर रहे हैं। पहले भी जो पेंसिल्वेनिया में जो उन पे एक बार जो पहले उन पे कैंपेन के दरमियान जो हमला हुई थी, जिसमें कान में उनको चोट भी लगी थी, तो उसमें भी कोई ईरान से उस ढंग का लिंक नहीं निकला है। इसमें भी मुझे लगता है कि वहाँ का चूंकि जो बताया जाता है कि वो उसने कुछ कंट्रीब्यूट भी किया था कमला हैरिस के कैंपेन में इत्यादि में। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक पोलराइजेशन, और उसमें जो खासकर जो सेंसिटिव लोग होते हैं, इस ढंग के लोग, जो लुनेटिक पागलपन तरह के जो लोग होते हैं, तो वो इससे काफी प्रभावित हो जाते हैं और इस ढंग की प्लानिंग करते हैं। बिलाजुला का सिर्फ एक एंगल को डिकोड नहीं करना होगा सर, बहुत सारे ऐसे एंगल हैं अमेरिका की लोकल सिचुएशन को देखते हुए, डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली को देखते हुए, और दुनिया में जिस तरह का माहौल है, उन तमाम एंगल्स पे फिलहाल जांच एजेंसियां जांच कर रही है। लौटेंगे सर आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर, ट्रंप के रेस्क्यू का एक सबसे नया वीडियो सामने आया है। रेस्क्यू के वक्त गिर गए थे
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। फायरिंग के बाद ट्रंप को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने कैसे रेस्क्यू किया, जरा ये वीडियो देखिए। इस लाल घेरे में आप देखेंगे बाहर गोलियों की आवाज और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों का सक्रिय होना। तुरंत के तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश के दौरान वो लड़खड़ाते हैं और गिर जाते हैं। हालांकि उस दौरान सुरक्षा एजेंसी के जो जवान हैं उनको संभालते हैं और उसके बाद इस वॉल रूम से बाहर उनको ले जाया जाता है, जहां उन्हें सुरक्षित जोन में ले जाया जा सके। अब सवाल यह है कि अमेरिका की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी में एक हमलावर तीन हथियारों के साथ राष्ट्रपति के दरवाजे तक कैसे पहुंच गया। पार्टी में हमलावर और सीक्रेट सर्विस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल क्या है, प्रोटोकॉल का क्या हुआ? 48 घंटे पहले लोकेशन के हर कोने की जांच की जाती है। ऐसे में हमलावर मेहमान बनकर पहले से होटल में कैसे मौजूद था? मतलब यह है कि एडवांस सर्वे में चूक हुई है। दूसरा, प्रोटोकॉल का क्या हुआ जब हर एंट्री पर स्क्रीनिंग थी? वेपन ले जाना असंभव होता है। ऐसे में यह हमलावर हैंडगन, शॉटगन, चाकू के साथ कैसे घुस गया? मतलब बैग्नोमीटर इनका नाकाम रहा। इसके बाद प्रोटोकॉल 500 मीटर के दायरे में स्नाइपर, कुत्ते, ड्रोन सर्विलांस, ये सब कुछ एक्टिव होते हैं। लेकिन हुआ क्या? सुरक्षा घेरा तोड़कर हमलावर वॉलरूम मैग्नेट तक पहुंच गया और मतलब यह है कि सुरक्षा में सेंध लगा दी गई और इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब हर कर्मचारी की पृष्ठभूमि की जांच करने की बात कही जा रही है। अब हुआ क्या? कैसे बिना बैज एंट्री तीसरी मंजिल तक ये हमलावर पहुंच गया? मतलब स्टाफ की चेकिंग ठीक नहीं थी और कहीं ना कहीं लैप्स हुआ है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति के साथ हथियारबंद कमांडोज 1.8 सेकंड में जवाब देते हैं, लेकिन कैट टीम की देरी से प्रतिक्रिया की बात आ रही है और सुरक्षा टीम पूरी तरह से फेल साबित हुई है।